फ्रेंड्स नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स मैंने गुलदाउदी का कटिंग की थी एक सेंड में की थी सफ़ेद बालू, और एक दूसरा की थी मतलब वो लाल बालू बोला जाता है हम लोग के यहाँ, लाल भी बालू बोलते हैं लोग, कोई सोनसिट बालू बोलता है। तो ये दो ही मैंने आप लोगों से शेयर की थी। एक ही साथ मैंने दोनों पॉट में कटिंग लगाया था, और तीसरा कटिंग मैंने मिट्टी में लगाया था। ये आप लोगों से शेयर नहीं की थी, मेरे नॉर्मल गार्डन का मिट्टी ही है। तो मैंने सोचा कि इसको ट्रांसफ़र करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूं कि इसकी रूटिंग कैसी हुई है, और साथ साथ ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। एक गमले से दूसरे गमले में जाने के लिए तैयार हो गई हैं हमारी गुलदाउदियाँ। तो चलिए दिखाते हैं कैसी हमारी गुलदाउदियाँ रूटिंग हुई है उसकी, और किसमें कितना बेहतर रिजल्ट इसको मिला है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं गुलदाउदी की कटिंग, और अपने गार्डन में फ्लावर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने नॉर्मल मिट्टी में जो लगाया था वो 15 जून को लगाया था, और जो मैंने सेंड में लगाया था वो 3 जुलाई को लगाया था। 15-16 दिन का अंतराल में मैंने इसको लगाया था इस पॉट को, और मेरी सारी गुलदाउदियाँ अच्छे से हो गई हैं, रेडी हो गई हैं दूसरे गमले में जाने के लिए। क्योंकि मैंने मिट्टी में भी लगाया था तो नॉर्मली ही लगा दिया था, फिर भी उसमें भी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। मेरा पौधा उसमें भी सक्सेस हो गया है, पूरा का पूरा, एक भी मेरा पौधा मरा नहीं है। और सेंड में जो लगाए वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इसमें भी एक भी कटिंग नहीं ख़राब हुई है। जितना मैंने कटिंग इसमें लगा दी थी उतना सारे की सारे हमारी गुलदाउदियाँ इसमें डेवलप रूट कर लिया है, रूटिंग इसकी हो गई है। तो आइए आपको दिखाती हूँ इसमें से निकाल करके। एक और निकालती हूँ दूसरा। फ्रेंड्स मिट्टी से हल्का बालू होता है, बालू में कोई भी प्लांट आप लगाएं तो अच्छे से सरवाइव कर जाता है। इसमें हमने सिर्फ एलोवेरा एलोवेरा में मैंने इसकी कटिंग डिप करके और इसमें लगाया था सेंड में मैंने कोकोपीट और सेंड दोनों बराबर मात्रा में लिया था, और लगाने के बाद मैंने इसमें फंगीसाइड डालकर वाटरिंग की थी इसमें। और मैंने इसको शेडी एरिया में ही रखी 15 दिन तक। सुबह का मॉर्निंग का धूप मैं तब दिखाई जब ये 15 दिन का हो गया मेरा ये कटिंग। और आपके यहाँ इस समय तो रैनी सीजन थोड़ा बहुत चालू हो गया है, अब कटिंग लगाएं तो शेडी एरिया में रखें। फिर भी बारिश अगर हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो उसको उठा करके बारिश में रख सकते हैं। ये नदी का छाना हुआ बालू है, हमारे यहाँ जो घर बनाने के काम में आता है वही है। इसमें भी मैंने उसी मेथड से लगाया था। इसको भी एलोवेरा जेल में हमने डिप करके, और उजला बालू जो बोला जाता है घर बनाने में काम आता है वही है। इसमें भी मैंने बराबर मात्रा में कोकोपीट मिला लिया था। कोकोपीट मिलाने का एक ही रीज़न होता है कि इसमें मॉइस्चर बना रहता है और हमारे पौधे को हमेशा नमी मिलती रहती है। कटिंग में हमेशा नमी बना रहे तभी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो ये रहा मेरा नदी का छाना हुआ बालू, इसमें मैंने गुलदाउदियाँ लगाई थी। और ये लाल बालू जो बोला जाता है सोनसिट, इसमें भी मैंने कोकोपीट मिला करके लगाया था, उसमें भी अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है। और ये मेरा मिट्टी, इससे इन दोनों पॉट से 15 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। मैंने जितने पॉट में लगाया था गुलदाउदियाँ उतना सारी की सारी मेरी अच्छे से ग्रो कर ली हैं। कितना ज़बरदस्त आपके सामने मेरा ये रिजल्ट है।
चूँकि मैंने इसको लगाया था तो आपसे शेयर तो नहीं की थी, लेकिन ये सिर्फ मेरा नॉर्मली ही रहा है। इसको भी मैंने मिट्टी में तो फंगीसाइड नहीं डाला था, लेकिन इसमें मतलब जो एलोवेरा होता है उसमें इतना सा जड़ इसका डिप करके ही लगाया था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं किसी भी में लगाती हूँ, नॉर्मल गार्डन का मिट्टी हो, रेता हो, बालू हो, जो भी हो, अगर गुलदाउदियाँ अच्छे से लगाएं और उसको देखभाल थोड़ा कर दें तो हमारे यहाँ चल जाती है। हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ चल जाती है अगर थोड़ा बहुत इसका केयर कर दें तो। 15 दिन इसको शेडी एरिया में ही रखें, फिर इसको मॉर्निंग का धूप दिखाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मिट्टी का रहा रिजल्ट। मिट्टी में मैंने लगाया था। मिट्टी में मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत रेता मिलाई थी। जब मैं गार्डन में मिट्टी कोई भी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत रेता ज़रूर मिला लेती हूँ, और गोबर का सड़ी हुई खाद मिला करके रखे थे। उसी मिट्टी में से मैंने लेकर के कटिंग लगा दी थी। और ये लाल बालू है। 3 जुलाई का इसकी कटिंग मैंने की थी। और इस सफ़ेद बालू का है रिजल्ट आपके सामने। किसी भी में आप लगाएंगे इसको, अगर थोड़ा बहुत केयर कर देंगे, अगर शेडी एरिया में रखेंगे 10 से 15 दिन और इसमें नमी बना रहे, फिर उसको उठा करके मॉर्निंग का धूप दिखाएं। और बारिश के समय में लगा रहे हैं तो कटिंग लगाकर बारिश में रख दें। जब ज़्यादा धूप हो तो उसको फिर शेडी एरिया में रख दें, तो ये कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। और गुलदाउदियाँ जितने हम पहले लगाएं तो आने वाले विंटर समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलता है और फ्लावर बड़े बड़े क्वांटिटी में आते हैं। अगर कटिंग थोड़ा भी देरी हो जाती है तो कितना हो खाद डालें, कितना हो उसकी केयर करें, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, जितना हम पहले लगा लिए होते हैं। जून और जुलाई अगस्त तक इसका पूरा का पूरा डेट रहता है कटिंग करने का। उसके बाद जब भी आप लगाएंगे तो कटिंग में थोड़ा देरी हो जाती है, और पिंचिंग करने का समय बिल्कुल भी उतना वक्त नहीं मिलता है। जितना गुलदाउदियाँ में पिंचिंग करें उतना ही इसकी कलियाँ निकलती हैं। जितनी कलियाँ होती हैं उतना ही इसमें बड्स निकलते हैं, और बड्स निकलते हैं तो बड़े बड़े क्वांटिटी में निकलते हैं, और फ्लावर भी बड़े बड़े आकार में मिलता है हमें देखने को, और देखने में अच्छा भी लगता है। जब भी हम इसकी कटिंग थोड़ी देरी कर देंगे, जून और जुलाई अगस्त बिता करके ज्यों ही हम इसकी कटिंग करते हैं तो ज़्यादा केयर भी मांगता है, और केयर करने के साथ साथ उतना आकर्षित नहीं पौधा दिखता है जितना हमें चाहिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, करते करते आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो गए तो तब तो आप कर लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता होता है वो कटिंग थोड़ा देरी कर देते हैं तो उसको उतना फ्लावरिंग नहीं मिलता है। तो अभी भी सीजन है फ्रेंड्स, कटिंग इसका कर सकते हैं। मैंने जितना ज़रूरत था उतना कटिंग कर लिया है, और सारी कटिंग मेरी सक्सेस हो गई हैं, एक भी कटिंग फेल नहीं हुई है। और मैं इसको अब दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी। दूसरे पॉट में जाने के लिए रेडी हो गया मेरी सारी गुलदाउदियाँ। और दिखा भी देती हूँ एक कैसे किया जाता है। ये नॉर्मल गार्डन का मिट्टी है, मैंने इसमें रेता, गोबर की खाद, मिट्टी बराबर मात्रा में मिला करके एक गमले में, मतलब एक बोरिए में भर के मैं रख देती हूँ। और जब भी मुझे कटिंग लगाना होता है या किसी भी प्लांट का ट्रांसप्लांट करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है, तब मैं उसमें से निकाल करके भर के लाती हूँ, और उसमें एक होल ऐसे बना करके एक पौधा इसी में शिफ्ट कर देती हूँ। जब एक पौधा 3 से 4 पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाता है, तब मैं इसमें कोई भी खाद डालती हूँ। लगाते समय मैं कोई भी खाद नहीं डालती हूँ, सिर्फ उसी तरह से लगाकर ऐसे कवर कर देती हूँ। लगाने के बाद मैंने इसको भी अभी 10 से 12 दिन, हफ्ता दिन, मतलब एक हफ्ते से या 10 दिन 15 दिन तक मैंने इसको शेडी एरिया में रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धूप तेज़ है,
बारिश अभी उतना हो नहीं रही है। बारिश होता तब भी इसका कोई दिक्कतें नहीं होती, कहीं भी मैं इसको रख देती। लेकिन हमारे यहाँ अभी बारिश हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं इसको 10 से 15 दिन शेडी एरिया में रखेंगे, फिर इसको हम धूप में रखेंगे और लगाने के बाद इसमें वाटरिंग कर देंगे। जितना इसको चाहिए उतना पानी इसमें दे देंगे हम। इसी मेथड से मैं एक और रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ। ये सुखाकर मैंने मिट्टी रखा था, इसीलिए पूरे भुरभुरी हो चुकी है। लगाकर ऐसे चारों तरफ से प्रेस कर देंगे, फिर भी ये सेटअप हो जाएगा और इसमें हम पानी डाल देंगे। और लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे 10 से 15 दिन तक शेडी एरिया में रखेंगे और उसके बाद मैं इसको धूप में रखूँ, कहीं भी रखूँ, इसको नमी बना कर रखूँगी। पानी हमेशा देती रहूँगी चेक कर करके, तो ये हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और जो ही ये 2-3 पत्तियाँ देना शुरू कर देगा, उसके बाद मैं इसकी पिंचिंग भी करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि पिंचिंग बहुत ज़रूरी होता है गुलदाउदियों के लिए। गुलदाउदी में जितना हम पिंचिंग करेंगे उतना ही पौधा आकर्षित होता है, भूसी बनता है और कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आती हैं। और कलियाँ आने का एक ही रीज़न होता है कि हमारा बर्ड्स उतना ही बनते हैं, फ्लावर भी उतना ही अच्छे आते हैं। तो 10-15 दिन के बाद मैं इसकी पिंचिंग भी करूँगी। अगर 10 पत्तियाँ 3-4 पत्तियाँ आ जाएंगी तो और इसको खाद भी दूँगी, गोबर की खाद वही दूँगी जो मतलब पहले से बना कर रखी हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।